हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एग्जामस्टर। मैं हूं विकास स्मिथ और आज हम पढ़ेंगे झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची वार्षिक परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र 2023 से 24। सब्जेक्ट है हमारा कॉमर्शियल अर्थमेटिक। अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ आपको कॉमर्स से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो उपलब्ध मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए हम अपने इस क्वेश्चन को देखते हैं और आप भी जैसा मैं बता रहा हूं अगर आप उसको प्रयास करेंगे बनाने का, प्रैक्टिस करेंगे तो बाकी क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड रहेगा, तो आराम से आप अपने एग्जाम में बना सकते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। जो डॉट लगे आपको आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्या बोलता है? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 693.607 करेक्ट टू द नियरेस्ट इंटीजर। तो कैसे निकालते हैं इसको, ये समझिएगा बहुत ध्यान से। ठीक है, तो जब भी आपको ये निकालने के लिए बोले तो सिंपल आपको करना क्या है कि एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से लिख दीजिए, यानी कि 693.607। और आपको क्या करना है, जिसके सन्निकट बोलेगा वहां से एक ऐसे लकीर लगा देना। जैसे यहाँ पे बोला आपको इंटीजर के सन्निकट, नियरेस्ट टू इंटीजर, तो इंटीजर यानी कि पॉइंट, पॉइंट के पास एक लकीर लगा देना है। ठीक है, और यहाँ जितना भी अंक आपका छूट जाता है, यानी कि अगर हम देखें तो ये हमारा राइट साइड में जितना भी अंक छूटता है उसका जो पहला अंक है, यानी कौन सा है, 6, तो 6 का वैल्यू देखना। और ये वैल्यू कैसे सेट करते हैं, तो 0 से लेकर 4 तक का मान को हम लोग 0 मानते हैं। ठीक है, और 1 से लेकर 14 तक का मान, सॉरी 5 to 14, ठीक है, 5 to 14 का जो मान होता है वो 1 होता है, और इसी प्रकार से ये क्रम जो है वो बढ़ता जाता है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं 6, तो 6 किसके अंतर्गत आता है, 5 to 14 के अंतर्गत। इसका वैल्यू कितना होता है, 1। तो आप अगर यहाँ पे 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6, 9 और 4, और ये आपका निकल गया नियरेस्ट टू इंटीजर। यहाँ पे देखिए किसमें से है, तो ये आपका सी के अंतर्गत है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, सी होगा। ठीक है, इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। देखिए ये वीडियो चूंकि 40 क्वेश्चन इस पे है और हो सकता है कि थोड़ा लॉन्ग हो जाए, तो हम इसको 2 पार्ट में बनाएंगे। पहले कुछ ऐसे क्वेश्चनों को लेंगे जो बहुत इजीली आपको समझ में आए, और फिर नेक्स्ट पार्ट में हम थोड़ा जो डिफिकल्ट टाइप से आपके हिसाब से होगा उन क्वेश्चनों को लेंगे। और अगर आप डॉट सबमिट करिएगा तो फिर उन क्वेश्चनों को भी हम सॉल्व करेंगे आपके लिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की ओर आते हैं। इसमें क्या लिखता है, द वैल्यू ऑफ 846.807 करेक्ट टू नियरेस्ट 10 विल बी, यानी कि 846.860 का यथार्थ मान दहाई के सन्निकट निकालने। देखिए दो चीजें होता है। ठीक है, एक है आपका दहाई और एक होता है दसवां। ठीक है, एक होता है 100 यानी कि सैकड़ा, और एक होता है 100वें। ठीक है, तो दोनों में अंतर क्या है? अगर आपको दहाई बोलेगा, 100 बोलेगा, ठीक है, या दसवां बोलेगा या 100वें बोलेगा, तो यहां पे आपको क्या करना है कि दोनों में जो नंबर्स ऑफ क्या बोलते हैं, शून्य जो होता है वो एक ही होता है। ऐसे अगर दहाई बोलेगा तो ऐसे 10 लिखेंगे, 100 बोलेगा तो ऐसे 100 लिखेंगे, है ना। और दसवां बोलेगा या 100वां बोलेगा तब भी हम ऐसे ही लिखेंगे। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर दहाई बोलेगा तो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, 10 से 100 बोलेगा तो 100 में से। ठीक है, और अगर दसवां या 100वां बोलेगा तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये छोटा सा बात आपको ध्यान रखिएगा। अब इसका हम कैसे यूज करेंगे ये समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। जैसे यहां पे क्या लिखा हुआ है, 846.807। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है हमारा। अब आपको क्या बोला, दहाई के सन्निकट। अगर हम दहाई, यहाँ पे वे लगा हुआ है क्या, नहीं लगा हुआ है, ओनली 10 लिखा हुआ है, 10th नहीं लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको 10 से डिवाइड करेंगे। 10 से डिवाइड करेंगे तो ये जो आपके सामने पॉइंट है वो कहाँ के बैठेगा, तो 6 के बाद, यानी कि आपको यहाँ पे कैसे लकीर लगाना है। अब हम फिर देखेंगे राइट साइड में जो अंक हमारा छूट गया उसमें से पहला अंक का वैल्यू कितना है। तो अभी हम आपको बताए थे कि 0 से लेकर 4 तक का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, और 5 से लेकर 14 तक का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। और इसी क्रम ये क्रम ऐसा ही आपका बढ़ते जाता है। तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, यानी कि आप इसको जोड़ेंगे तो 85। और एक नियम और इसमें याद रखिएगा कि पॉइंट के बाद जितना भी अंक आपका छूटने वाला है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 6, एक अंक छूट रहा है, तो उसके बदले में आपको एक 0 लगाना है। या तो आप ऐसे लिखिए या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 85 इंटू 10, ये इंटू 10, या फिर लिख सकते हैं 85 100। ठीक है, या इंग्लिश में आप 100 लिखिए। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग आप आंसर दिखा सकते हैं। यहां से देखिए कौन सा आंसर मैच करता है, तो ये हो गया आपका सी। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। 3 में क्या लिखता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.0768759 करेक्ट टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, सिग्निफिकेंट यानी कि सार्थक अंक तक। और सार्थक अंक क्या होता है, तो हम लोग 0 से लेकर 9 तक के अंकों को सार्थक अंक बोलते हैं।
यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, जीरो के साथ कुछ कंडीशन है, ठीक है। जीरो कभी सार्थक अंक में काउंट होता भी है और कभी कभी नहीं भी होता है। जैसे अगर मान ले कि कोई अंक ऐसा लिखा हुआ है 50.0982, अब अगर आपको बोले ओनली सिर्फ इतना लिखे कि दो सार्थक अंक लीजिए, तो आप 5 को 0 को गिनेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 0 अगर बीच में आ रहा है हमारा तो सार्थक अंक काउंटिंग में हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर यही बोले कि दशमलव के बाद दो सार्थक अंक लिए, तो हम 0 से काउंट ना करके 9 और 8 से करेंगे, ठीक है। तो बस ये बात का आपको ध्यान रखना है कि 0 सार्थक अंक होता भी और नहीं भी होता है। नहीं कब होता है, जब हमको शुरुआत में 0 मिल जाए, 0 का काउंटिंग करना हो तो हम उसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोलता है कि 4 सार्थक अंक तक निकालने। तो आपके पास ये क्वेश्चन है, दोबारा से हम इस क्वेश्चन को फिर से नोट कर देते हैं। जैसे 0.07687 और 9। अब हम यहां से क्या लेंगे, 4 सार्थक अंक। तो 1 2 3 4, 4 के बाद आपको ऐसा लगाना है, और यहाँ 5 का मान कितना होता है 1, इसको आप ऐड कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 8867.0, यानी कि ये आपका आंसर। यहाँ से देखिए कौन सा मैच कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर, ये मतलब जो ऑप्शन है वो आपका बी मैच कर रहा है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन 198.9626 डिवाइड और 87.538 का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे निकालते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म निकालने के लिए दो रूल होता है। एक होता है आपका ये, अगर हम मल्टीप्लाई सीख रहे हैं यानी कि मल्टीप्लाई में निकालना है, ठीक है। चूंकि भी हम लोग डिवाइड और देख रहे हैं तो दोनों आपको बताते हैं, हो सकता है आगे आपको मल्टीप्लिकेशन का भी स्टैंडर्ड फॉर्म निकालने बोले। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि अगर एक एरो इधर जा रहा है, एरो जो है वो इंडिकेट करता है पॉइंट को, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर एक एरो इधर जा रहा है तो दूसरा एरो इसका जस्ट उल्टा जाएगा, और अगर एक एरो आपका इधर जा रहा है, इधर बोलने का मतलब राइट साइड में, तो दूसरा किधर जाएगा, लेफ्ट साइड में, मतलब एक दूसरे का अपोजिट जाता है। और इसको हम लोग बोलते हैं 63 का नियम और 36 का नियम। और डिवाइड में क्या होता है कि अगर एक एरो लेफ्ट की ओर जा रहा है तो दूसरा भी लेफ्ट की ओर ही जाएगा, और अगर एक एरो राइट की ओर जा रहा है तो दूसरा भी राइट की ओर जाएगा। एरो किसको इंडिकेट कर रहा है, पॉइंट को, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपका हो गया 33 का नियम, और ये हो गया आपका 66 का नियम, ठीक है। तो यहाँ हमको किस में बोला है, डिवाइड वाले में स्टैंडर्ड फॉर्म निकालने बोला है। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको। यहाँ लिखा हुआ है आपका 198.9626 डिवाइडेड बाई 787.538। अब यहाँ ध्यान क्या रखना है, एक सार्थक अंक के बाद राइट साइड में जो अंक लिखा हुआ उसमें से एक सार्थक अंक के बाद पॉइंट को आपको बैठाना है। एक सार्थक अंक के बाद आपको पॉइंट को क्या करना है, पुट करना है। तो एक सार्थक अंक हम यहाँ से काउंट करेंगे तो 8 होगा। आपको दशमलव नहीं बोल रहा है, ओनली वन सार्थक अंक बोल रहा है। तो एक सार्थक अंक के बाद बैठाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 8.7538। अब आप गौर करिए कि ये जो पॉइंट है वो लेफ्ट की ओर जा रहा है कि राइट की ओर जा रहा है। तो हम यहाँ देखें तो ये किधर जा रहा है, लेफ्ट की ओर जा रहा है। चूंकि डिवाइड वाला सिस्टम है तो ये भी एरो एक साथ जाएगा, जो भी हम आपको यहाँ दिखाएं किस कौन सा नियम में, तो 33 का नियम में, 33 का नियम में, ठीक है। यानी कि यहाँ हो जाएगा 19.89626, और ये हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ से देख लीजिए किस कौन सा मैच करता है, तो शायद ये मैच करता है सी नंबर, ठीक है। तो आपका सी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.6 इंटू 0.0078 विल बी। तो यहाँ पे फिर से आपको क्या निकालने बोला है, मानक रूप में इसको चेंज करने बोला है। अभी नियम आपको बता चुके हैं। अगर तो उस रूल के अकॉर्डिंग अब देखिए एक बार नियम थोड़ा सा फिर से रिमाइंड अप कर लीजिए। गुणा के लिए यानी कि मल्टीप्लीकेशन के लिए कौन सा होता है, 63 का नियम और 36 का नियम। तो यहाँ पे भी हम कौन सा नियम लगाएंगे, 63 का और 36 का। तो आपके सामने ये क्वेश्चन, यहाँ पे पहले आप लिखिए 5.6 इंटू 0.00782। सबसे पहले आपको राइट साइड में क्या करना है, एक सार्थक अंक के बाद बैठाना है। बार बार आपको बोल रहे हैं, इस बात पे ध्यान रखिएगा कि राइट साइड में आपको एक सार्थक अंक के बाद पॉइंट को पुट करना है। तो एक सार्थक अंक कहां से काउंट करेंगे, 0 तो काउंट कर नहीं सकते, अभी जस्ट आपको रूल बताएं। तो कहां से काउंट करेंगे, 7 से काउंट करेंगे, यानी कि एक सार्थक अंक का मतलब हो जाएगा आपका 7.882। और यहां से आप जब देखेंगे तो ये एरो अपने साइड से किधर गया, लेफ्ट राइट की ओर गया, यानी कितना अंक क्रॉस किया, 1 2 3 अंक। तो यहाँ भी ये भी अपना कितना क्रॉस करेगा, 3 अंक, और 3 अंक क्रॉस करेगा, यानी कि आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 5.6 1 2 और 3। सॉरी ये पॉइंट नहीं लगाना है, एक मिनट देखिए, यहां लिखेंगे आप
5600। 3 अंक क्रॉस किया क्योंकि यहाँ पे हमको 2 जीरो लगाएंगे तभी तो ये 3 अंक को क्रॉस करेगा, है ना। उल्टा बता रहे हैं, हाँ उल्टा बता रहे हैं, गलत। देखिए एक मिनट, इसको पूरा मिटाते हैं फिर से बताते हैं। यहाँ पे हम लोग ना डिवाइड वाला रूल यूज कर दिए जो कि गलत है। आपको क्या यूज करना है, मल्टीप्लीकेशन का। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, एक दूसरे का अपोजिट जाता है। तो इसको हम लोग फिर से देखते हैं, आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखा करिए, है ना। देखिए यहाँ पे क्या होगा, 5.6 इंटू 0.00782। एक सार्थक अंक के बाद बैठाएंगे यानी कि 7.82। ये अपना कितना अंक क्रॉस कर रहा है, तो 3 अंक। तो ये भी उल्टा जाएगा 3 अंक, यानी कि यहाँ 2 जीरो ऐसा लगा देंगे और ये ऐसा जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा 0.0056। और ये हो गया आपका क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसमें से देखिए कौन सा है, तो ये है आपका, और यही हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। 6 में क्या बोलता है, संकुचित विधि से 1205 का होल स्क्वायर का मान लाख के सन्निकट होगा, कितना होगा ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे, 1205 का होल स्क्वायर है, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 12, ऐसा इसको नीचे करके लिखते हैं ना, थोड़ा जगह का जरूरत पड़ेगा। देखिए हाँ, यहाँ लिखेंगे 1205 इंटू 1205। अच्छा आपको एक बात पता है कि यहाँ पे हम पॉइंट लगा सकते हैं, ऐसा कोई फर्क पड़ता है क्या, अगर हम इसको 1 रुपये पढ़े और यहाँ पॉइंट लगा के ऐसा लगा दे तो क्या ये 100 रुपये हो जाएगा, नहीं 1 रुपये पढ़ेंगे। तो ये ध्यान रखना, इसलिए हम यहाँ पे क्या किया, अलग अलग से पॉइंट लगा दिए। अब आपको क्या करना है, इसको एक सार्थक ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना, और स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने का रूल आपको बताएं कि राइट साइड में पॉइंट किसी भी स्थान पे हो, किसी भी स्थान पे हो, आपको क्या करना, एक सार्थक अंक के बाद बैठाना, और एक सार्थक अंक 1 से स्टार्ट होता है, यानी कि यहाँ बैठेगा। ठीक है, और ये कितना अंक गया, तो 1 2 3 अंक गया, तो ये भी 3 अंक उल्टा जाएगा, है ना। यानी कि 1 जीरो और लेते हैं और ये 3 अंक को हम पीछे भेजते हैं, यानी कि यहाँ हो जाएगा 1 2 0 5 और 0 0 0, और ये आपके पास ऐसा। और ये बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन इसमें क्या बोला है आपको कि लाख के सन्निकट, लाख के सन्निकट बोला, यानी कि ये जो अंक है इसको लाख में कितना जीरो होता है, 5 जीरो, और आपको क्या बोले कि लाख बोलेगा तो इस लाख से हम डिवाइड करेंगे, और जब डिवाइड करेंगे तो ये 5 अंक इधर जाएगा, यानी कि 12 3 2 5, यानी कि यहाँ पे पॉइंट लगेगा 0.5 और इंटू 1.205। और आपको एक बात और बताएं कि पॉइंट से जितना अंक पीछे जाएंगे हम, ठीक है, पॉइंट के बाद जितना अंक छूटेगा उसके लिए अब क्या करेंगे, 10⁵ लगा देंगे, और ये आपका सेट हो गया। अब यहां से देखिए कौन सा इसका राइट आंसर होगा, है ना। यहाँ तो कुछ डिफरेंट तरीके से दे दिया है, तो आपको ये निकालना है। हालांकि क्या मल्टीप्लिकेशन बोला है क्या, नहीं, कमान लाख के सन्निकट निकालिए, चलिए ठीक है। तो हो सकता है कि इसको मल्टीप्लिकेशन भी करने बोला हो, तो चलिए इतने के बाद का प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन का, वो भी कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 पॉइंट, यहाँ लगाइएगा ये ऐसा, देखिए आपको मल्टीप्लिकेशन भी सिखाते हैं, 12.05, और यहाँ लिखेंगे 1.205। ये ऑलरेडी लाख के सन्निकट है, तो आपको क्या करना है, हरदम एक एक्स्ट्रा अंक लेना है, जितना बोलेगा ना उससे एक ज्यादा। तो यहाँ पे लाख के सन्निकट एक ज्यादा लेंगे और बाकी को क्या करेंगे, कट कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 1 को 5 से करेंगे तो कितना जाएगा 5, और 5 का हासिल मान कितना होता है 1। तो यहाँ पे आप 1 को, ये 1 को 0 से करेंगे 0, 0 में से 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और 1 को फिर 2 से करेंगे तो क्या होगा 2, और 1 को 1 से करेंगे 1। एक बार मल्टीप्लाई हो गया तो एक अंक को काटिए, नेक्स्ट अंक पे आइए। 2 को 0 से करेंगे 0, 0 का वैल्यू भी क्या होता है 0, भी आपको दिखाएं। 0 से लेकर 4 तक का मान कितना 0, 5 से लेकर 14 तक का मान 1, स्टेप से क्रम बढ़ता है आपका। तो 0 को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 का वैल्यू भी 0 होता है। अब 2 को 2 से करेंगे तो 4, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 का 4। यहाँ पॉइंट स्ट्रेट रहना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। और 2 को 1 से करेंगे तो क्या होगा 2, एक बार फिर से मल्टीप्लाई हो गया, एक अंक को फिर कट करिए। 0 को करेंगे तो सब में क्या बैठेगा 0 0, एक बार फिर कट करिए। और 5 से करेंगे तो 5 का असल मान 1, और 1 सिर्फ यहाँ अगर लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको आप जोड़िएगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 1 5 और 1 6, यहाँ हो जाएगा आपका 2 2 नहीं सॉरी 4, और ये 1, और यहाँ लगा देंगे 10⁵, ये इसको हटा देंगे तो 15.10⁵, और ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें से ये राइट आंसर है बी।
ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो जो डॉट डॉट है ना वो भी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की ओर आते हैं। 7 में क्या लिखता है कि इतना और इतना का मान दशमलव के एक अंक तक शुद्ध निकालिए, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना इतना करेक्ट टू द वन प्लेस ऑफ दशमलव। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, फिर से क्या करना है आपको, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। क्या करना है, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको चेंज करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए पहले हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा 100 ये 1005.2 डिवाइडेड बाई 10.005। इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो 1.005, ये कितना अंक गया, एक अंक। तो ये एक अंक इधर ही जाएगा, ये भी आपको पता है, और ये बन गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब क्या बोला है, दशमलव के एक स्थान तक इसको डिवाइड करना है। देखियो इसको ऐसे लिखते हैं, इसको उतारेंगे यहाँ पे 1.005 और यहाँ लिखेंगे 100.52। अब क्या बोला इसमें कि दशमलव के एक अंक तक, तो दशमलव के एक अंक और एक एक्स्ट्रा लेंगे और बाकी अंकों को क्या करेंगे, काट देंगे। तो बाकी कोई अंक है ही नहीं, तो हम ऐसे भी काट सकते हैं। अब यहाँ से देखिए कितना है, 3 और 2 5 अंक, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए, 5 अंक। पर ध्यान ये रखना है कि यहाँ के अपेक्षा यहाँ का अंक जो है, मतलब इसके अपेक्षा यहाँ इधर का अंक बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, अगर हम 0 लगाएंगे तो बड़ा नहीं होगा, क्योंकि इधर 52 है और इधर 85 होगा। तो आपके पास 3 और 2 5 अंक, 5 अंक हो गया। अब कितने से मल्टीप्लाई करें हम इसको, कितना के लमसम है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से करेंगे तो आपका सेम टू सेम ऐसा बैठेगा। ठीक है, और आपको इसके अकॉर्डिंग भी चलना है ना। एक बार डिवाइड हो गया, एक अंक को कट करिए, यहाँ से घटाएंगे तो बचेगा 2, यहाँ पे 0 और इधर 0 0 0। ठीक है, चलिए इसके और आगे देखते हैं अभी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 0 लेते हैं, काम हमारा होगा, नहीं होगा। 2 और 0 लेते हैं, जब 2 0 लेंगे, 2 2 0 लेंगे ना, तो यहाँ पे हम 2 0 लगाएंगे। 2 0 के बदले में 1 0, 2 0 के बदले में 1 0। अब हम इसको कितने से मल्टीप्लाई करें कि इतना के लमसम में आ जाए, तो क्या लगता है, 1 से ही करना चाहिए। ठीक है, कितने से करें, 1 से, 1 मिनट, 1 से करेंगे ना, 1 मिनट। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 अंक है, यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा है, तो हमको कितना से करना चाहिए, 4 से करेंगे तो 4, अच्छा देखते हैं, 4 से नहीं, 5 से इसको सीधा करते हैं। ठीक है, 5 से करते हैं, 5 5 25, 5 एकम 5, अच्छा ये तो ज़्यादा हो जाएगा ना। 4 एकम 4। चलिए इसको देखते हैं, 1 मिनट। देखिए इस क्वेश्चन में गलती क्या हो गया कि हम लोग यहाँ पे एक जीरो को छोड़ रहे हैं, है ना। यहाँ पे देखिए 3 जीरो है, यहाँ पे क्या लिख दिए, 2 जीरो, तो इसलिए ये गड़बड़ हो गया है। अब हम आपको दोबारा दूसरा सॉल्यूशन दिखाते हैं जिसमें आपको ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा। जैसे ये आपके पास है क्वेश्चन, ठीक है, अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने का तरीका आपको दिखाएं कि एक सार्थक अंक के बाद पॉइंट को बैठाना है, यानी कि 1 के बाद ये बैठ जाएगा। और डिवाइड में एक बात ये होता है कि अगर एक अंक मतलब जिस ओर जाएगा उसी ओर दूसरा भी जाएगा, तो अगर ये लेफ्ट की ओर जा रहा है तो दूसरा भी लेफ्ट की ओर जाएगा, यानी कि यहाँ पे पॉइंट बैठेगा। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक दशमलव स्थान तक आपको डिवाइड करना है। तो हम क्या करते हैं, ये जो राइट वाले उसको लेफ्ट और इधर लिख देते हैं और लेफ्ट को राइट की ओर ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम फिर कंपेयर करते हैं कि यहाँ पे कितना अंक है, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अंक रखते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं 3 और 2 5 अंक है, और यहाँ भी हमारा 5 अंक है, मतलब ठीक है हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक इसको कितने से मल्टीप्लाई करें, ये वाला है ना, कि इतना क्या लमसम में आ जाए। तो 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, और इसके बाद माइनस करेंगे तो आपका 47 आएगा यहाँ तक। ठीक है, और एक बार डिवाइड हो गया, एक अंक कट जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 अंक और यहाँ पे केवल 2 ही अंक है, तो क्या करेंगे, तो 2 जीरो लगाएंगे। जब 2 जीरो लगाएंगे तो यहाँ भी 2 जीरो बैठेगा। ठीक है, अब 1000 को हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि इसके लमसम में आ जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका आएगा 4 पच्चे 20 की, जीरो हाथ में 2, 2 का आसमान 2 होता है, 2 को 2 बैठा दिए, 4 को 0 से करेंगे 0, 4 को 0 से करेंगे 0, 4 एकम 4। अब माइनस करेंगे तो आपका इतना आएगा। ठीक है, और फिर कितने से मल्टीप्लाई करें, तो 6 से करेंगे। तो हमको बोला था दशमलव के एक स्थान तक, तो 1 से 2 स्थान तक तो निकाल चुके हम लोग। तो एक अंक कटेंगे, काटेंगे तो कितना बचेगा, इसमें एक ऐड हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए ये आपका आंसर राइट जो है वो हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, 7 कंप्लीट हो गया आपका। अब आइए 8 नंबर क्वेश्चन पे।
देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, इतना इतना का मानक रूप में लिखिए, केवल इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो देखिए कैसे कर सकते हैं, 89.005 डिवाइडेड बाई 0.00634। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक सार्थक अंक के बाद बैठाएंगे अंकों को। कितने सार्थक अंक के बाद, एक सार्थक। और अभी आपको क्या बताएं कि अगर जीरो शुरुआत में होता है तो सार्थक अंक काउंटिंग में नहीं आता है। तो एक सार्थक अंक हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, 6 से, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 6.34। ये कितना गया, 3 अंक। तो ये भी हमारा 3 अंक जाएगा, और जिधर ये जा रहा है मतलब राइट साइड में जा रहा है, तो ये पॉइंट भी राइट साइड में ही जाएगा 3 अंक, यानी कि यहाँ बैठेगा 89.005। सॉरी यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाना है, एक मिनट, इसको ऐसे लिखिएगा, है ना। यहाँ पे होगा 89.005। अब यहाँ से देखिए कौन सा इसमें से मैच करता है, तो शायद ये मैच कर रहा है ना। तो ये आपका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। यहाँ तक तब तक आप लोग रिवीजन करिए, आपको जो अच्छा लगता है उसका अपना कमेंट बॉक्स के माध्यम से फीडबैक दीजिए, कुछ पूछना है तो वो बताइए, है ना। और मतलब जो भी मेरिट डिमेरिट जो आपको समझ में आता है वो बताइए, इससे आपके लिए मैं और अच्छे से वीडियो बना पाऊंगा। धन्यवाद।